आपकी आवाज। खालिस्तान गैंगस्टर आर्म्स सिंडिकेट पर एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में कई जगहों पर रेड। संदिग्धों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। आतंकियों और गैंगस्टर्स के गुर्गों को बनाया गया निशाना। एनआईए की पंजाब में 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4 जगहों पर रेड, उत्तराखंड में 2, दिल्ली, यूपी में 1-1 जगहों पर तलाशी। खालिस्तानियों की फंडिंग चेन को तोड़ने में जुटी एनआईए। ओवरग्राउंड वर्कर का हवाला से ड्रग्स, हथियार के लिए हो रही फंडिंग। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर एनआईए की चार्जशीट से खुलासा। अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला के साथ चला रहा था टेरर कंपनी। अर्श डल्ला और निज्जर बॉर्डर पार से कर रहे थे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी। कनाडा का वीजा दिलाकर पैसों का लालच देकर शूटर्स को करते थे रिक्रूट। निज्जर मर्डर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बोले एस जयशंकर, भारत 5 आईज का हिस्सा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा सरकार को खुली चुनौती, अगर आपके पास सबूत है तो सामने रखिए। एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, कनाडा में आतंकवादी पलते हैं और ट्रूडो के पास सबूत होते तो वो छिपाकर नहीं रखते। विदेश मंत्री ने कनाडा दूतावास पर हमले का जिक्र किया, कहा हमारे राजनयिकों को धमकाया गया और कनाडा ने लोकतंत्र के नाम पर उससे सही ठहराया। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को दो टूक, कहा राजनीति, सहूलियत, आतंकवाद, उग्रवाद या हिंसा पर प्रतिक्रिया का आधार नहीं हो सकती। एस जयशंकर ने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद के इस्तेमाल पर रोक की अपील की, कहा आतंकवाद पर कुछ देशों का रवैया दोहरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कूटनीति और बातचीत को बताया हर समस्या का हल, कहा अभूतपूर्व तनाव से गुजर रही दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में सुधार की बताई जरूरत, कहा सिर्फ कुछ देशों का नहीं चल सकता एजेंडा, सभी के लिए नियम कायदे एक जैसे हैं। विदेश मंत्री बोले भारत की पहल से अफ्रीकी यूनियन G20 का बना हिस्सा, विश्व मित्र की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। यूएन महासभा में कनाडा के राजदूत ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, कहा हम समानता के महत्व पर जोर देते हैं, हमें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को बनाए रखना है। कनाडा का इतिहास आतंकियों को शरण देने वाला रहा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। निज्जर मर्डर पर रायपुर में बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, ये नया भारत है, आतंकवादियों को चुन चुनकर सजा देगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अचानक किया सचिवालय का दौरा, सुबह 9:30 बजे पहुंचकर 6 मंत्रालयों का निरीक्षण किया। नीतीश के निरीक्षण के दौरान 6 मंत्रालयों में सिर्फ एक के मंत्री अपने दफ्तर में थे। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार अपने दफ्तर में मिले। सीएम नीतीश को सिर्फ 2 बड़े अधिकारी दफ्तर में मिले, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव दफ्तर में मिले। नीतीश कुमार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के दफ्तर में सुबह 10 बजे पहुंचे। अशोक चौधरी सीएम के आने के 2 मिनट बाद अपने दफ्तर पहुंचे। नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बोले पशुपति पारस, समय का इंतजार कीजिए, उनका भी स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर जाएंगे, नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक लेंगे। 30 सितंबर को एमपी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज के टिकट का नहीं हुआ ऐलान, जिससे वो घबराए हुए हैं, बीजेपी की लिस्ट पर बोले दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने की धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों की सदस्यता रद्द करने की अपील, पार्टियों की मान्यता खत्म की जाए, धर्म के नाम पर वोट कानून के खिलाफ है। एमपी के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट आई, उमरवाड़ा से मोनिका भट्टी को टिकट दिया गया है। हमारी लिस्ट से कांग्रेस परेशान है, सभी दिग्गज लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर बोले सीएम शिवराज। आचार संहिता लगने से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रियों, विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की, योजनाओं और उपलब्धियों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को बताया कांग्रेस का स्टार प्रचारक, कहा 51 मिनट में 44 बार नाम लिया। राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, बीजेपी में सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद और मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार के खिलाफ बीजेपी के 400 पेजों का आरोप पत्र, नक्सलियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा छत्तीसगढ़ की सरकार ने धोखा किया, केंद्र की योजनाओं को रोका। मुंबई में शाम 4 बजे अजीत पवार गुट की मीटिंग है। मुंबई एनसीपी चीफ पद के लिए समीर भुजबल का नाम सबसे आगे है। मुंबई में कई कारपोरेटर शिवसेना में शामिल हुए। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली, सीएम ने सभी को सम्मानित किया। महाराष्ट्र में कल्याण लोकसभा सीट से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत हो सकते हैं उम्मीदवार, बदले में बीजेपी के खाते में आ सकती है ठाणे की सीट। एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले ओबीसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। महिलाओं के लिए नीतियां बनाने वाले महाराष्ट्र पहला राज्य था, पीएम को नहीं जानकारी, शरद पवार का तंज। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की होगी प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी होंगे शामिल। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान।
इस साल दिसंबर तक पूरा होगा राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम, निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी। अयोध्या में दौड़ेंगी बैटरी वाली गाड़ियां, रामलला जन्मभूमि हनुमानगढ़ी सरयू इलाके में मिली इजाजत, डीएम ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो सकता है दौरा, सूत्रों के मुताबिक यात्रा की तैयारी चल रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस और विपक्ष को घेरा, कहा सनातन धर्म को कोसना और उसे नुकसान पहुंचाना ये अपना धर्म मानते हैं। सीएम योगी ने कहा पहले की सरकारों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, हमारी सरकार भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा रही है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निर्देश दिए। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। 2 छात्रों की मौत के बाद इम्फाल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 53 से ज्यादा छात्र छात्राएं जख्मी हुए। सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दिया है। 3 दिनों तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क में मणिपुर में बोले एस जयशंकर, हिंसा प्रवासियों के आने पर भी पड़ता है प्रभाव, शांति के प्रयासों में जुटी है सरकार। मध्य प्रदेश के उमरिया में हुआ भारी हंगामा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस आपस में भिड़ गए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, हिंसक हुई भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों के हमले में एसएसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी हुए, जिला अस्पताल में भर्ती। भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने पहुंचे थे अधिकारी, जिसके बाद हुआ विवाद। दिल्ली के नंदन नगरी इलाके में एक युवक की पिटाई से मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुंबई के वसई में ड्रग पेडलर कमल राजपूत गिरफ्तार, कोर्ट ने 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद, एसडीएम सुनील त्रिवेदी की गाड़ी पर हमला किया। मथुरा में ईएमयू ट्रेन हादसे का शिकार, ट्रैक को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, हादसे में एक शख्स जख्मी है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, ट्रेन हादसे की जांच में जुटे अधिकारी। हादसे के बाद ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। ट्रेन अचानक स्पीड पकड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, बिजली के खंभे से टकराने के बाद रुकी। हादसे के दौरान प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के भोगल इलाके में 25 करोड़ की चोरी, एक ज्वेलरी शॉप में दीवार तोड़कर ये चोरी हुई है। चोरों ने स्ट्रांग रूम के पास की दीवार छेदकर चोरी को अंजाम दिया, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में लगी है। ज्वेलरी शॉप में सोमवार के दिन छुट्टी के दौरान ये चोरी हुई। मंगलवार को दुकान खोलने के बाद दुकान में चोरी की जानकारी मिली। यूपी के हरदोई में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में पुलिस की गोली से जख्मी हुआ। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने ले जा रही थी पुलिस और इसी दौरान वो पिस्टल लेकर भागने लगा। पुलिस वालों की फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी। सीतापुर में गैंगस्टर काजल किन्नर की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त, जिला प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई हुई। काजल किन्नर पर बच्चों को बहला फुसलाकर नपुंसक बनाने और बच्चों से भीख मंगवाने का आरोप है। काजल किन्नर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा टला, गणपति मंडल के पंडाल के ऊपरी हिस्से में आतिशबाजी के दौरान आग लग गई। हादसे के वक्त पंडाल में मौजूद थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीच आरती जेपी नड्डा को पंडाल से बाहर सुरक्षित निकाला गया। तेज बारिश की वजह से पंडाल में नहीं फैली आग, फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के दतिया में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। विसर्जन के दौरान एक बच्चा डूबने लगा, बच्चों को बचाने में की कोशिश में 3 और लोग पानी में कूदे, 3 बच्चों को इलाज जारी है। बड़ोदरा में गणपति विसर्जन को लेकर प्रशासन की तैयारी, इलाके में की गई लाइटिंग। विसर्जन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने अधिकारियों की मीटिंग की, सुरक्षा लोगों को लेकर पुलिस वालों को निर्देश दिए गए। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बप्पा के दर्शन किए। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लाल बाग के राजा के दर्शन किए, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचे अजित पवार, डिप्टी सीएम ने भगवान गणपति के दर्शन किए। एनसीपी अजित गुट के नेता रंजीत नरूटे ने लाल बाग के राजा को लिखी चिट्ठी, अजित पवार को महाराष्ट्र का सीएम बनाने की मांग की। मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार, पूजा कर आशीर्वाद दिया। लाल बाग के राजा के दरबार में एक्टर सोनू सूद परिवार के साथ भगवान गणपति की पूजा की। एकनाथ शिंदे के आवास पर वर्षा पर पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार के साथ वहां बप्पा के दर्शन किए। एक्टर आमिर खान भी सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे, गणपति के दर्शन किए। पुणे के दगड़ू शेठ गणेश मंदिर पहुंचे क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़, पत्नी के साथ भगवान गणपति की पूजा की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज भोपाल में लगाएंगे दरबार, सीएम शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं शामिल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया है कार्यक्रम का आयोजन, 2 दिनों तक बाबा बागेश्वर सुनाएंगे हनुमंत कथा। भोपाल में हनुमंत कथा से पहले निकाली गई शोभा यात्रा, बाबा रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग उनके दर्शन के लिए खड़े थे। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने IBEX ब्रिगेड का दौरा किया, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों को देखा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लंदन, उत्तराखंड के
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए। तमिलनाडु के राजाली एयरपोर्ट पर प्रीडेटर MQ-98 ड्रोन तैनात, अमेरिका से 31 और ड्रोन आएगा भारत देश की सीमा पर होंगे तैनात। नीता अंबानी को मिला सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड, बॉम्बे रोटरी क्लब ने सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया। उत्तरी इराक में अल हमदानिया में एक शादी समारोह में आग का कहर, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, सिंध में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के खिलाफ जताई गई नाराजगी। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने सिंध के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया, पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगे प्रतिबंधों को बताया नाकाफी, कहा यूक्रेन रूस के खिलाफ नए एक्शन की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने रूस को बताया आतंकवादी, कहा रूस हर दिन यूक्रेन के शहर और गांवों पर रॉकेट्स से हमले कर रहा है। यूएन महासभा में कनाडा ने किया यूक्रेन का समर्थन, कहा यूक्रेन पर हमले के लिए रूस जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका की तालिबान से अपील, अफगान महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का सम्मान करें। लीबिया के डरना में बाढ़ के बाद की तबाही के बाद सामने आए प्राचीन सभ्यता के निशान, ग्रीक शहर के नए अवशेष दिखाई दिए।